पढ़ाई छोड़ दी? जी, क्यों? कुछ बनना था। लोगों किस ने क्लास में छोड़ दी पढ़ाई? प्रीमियम प्रो आता है, कैपकट आता है, कैनवा आता है, उसके बाद इलस्ट्रेटर आता है एंड आफ्टर इफेक्ट्स भी आता है। मतलब फेस दिखाना कोई कंपलसरी नहीं होती कि फेस दिखाओ, कपड़े दूसरे पहनो और बस नाचो, ये वो नहीं। मिलता है फिर काम आपको? लोग तो समझते होंगे काम ही नहीं मिलता होगा। नहीं, मुझे मतलब मेरे 500 प्लस डीएम्स हैं। लोग बिहार से, पटना से, हिमाचल प्रदेश, इंडोनेशिया, इतने इतने दूर से। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपके लिए स्कोप है? किस इंडस्ट्री को एडिटर की नहीं जरूरत है। देख, मुझे इतना बड़ा एडिटर बनना है कि मेरी खुद की एक बड़ी सी कंपनी हो एंड मेरे अभी मैं 8 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ एंड यू कांट बिलीव कि मैं ही उनकी एडिटिंग करती हूँ और लोग मेरे पास आते हैं। मुझे लोगों के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, अच्छा काम प्रोवाइड करना है और मैं ज्यादा क्लाइंट्स ले नहीं रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे पहले एक एजेंसी खोलनी है। आपको कमरे से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती? बिल्कुल भी नहीं, बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और एक पीसी है मेरे पास, मेरा फोन है, बस ये। किसी ने कभी बोला कि नहीं अब गाना बदल दो? ये फेवरेट लाइन है। नहीं भाई, गाना बदल दो, यहाँ पे एक क्लिप मैच नहीं हो रही है। मतलब मैंने जी जान लगाई होती है और वो अच्छी भी लग रही होती है, बट होता है अपना अपना टेस्ट होता है। आपने कभी सोचा था 7th क्लास की लड़की जॉब करेगी? ये है फरहत, जिन्होंने 7th क्लास के बाद पढ़ाई मुकम्मल तौर पर रहने दी और अपने ख्वाब को साकार करने की भरपूर कोशिश की। अब 7th क्लास में और आपने क्या सोचा, जॉब क्यों करनी है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड? देखो, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में 7th में थी, देन मुझे काफ़ी सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं ना, जब कुछ काम स्टार्ट करते हैं लोग डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई तू क्या करेगी, तू क्या ही कर सकती है। बट मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई ने किया। उसने बोला नहीं, तू कर सकती है, तू हर एक चीज़ कर सकती है, बस तू मन लगा के कर और तू एक मोटिवेटेड, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू बिल्कुल किसी भी चीज़ की टेंशन। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने मुझे डीमोटिवेट किया है। आपके भाई ने ऐसा क्या देखा आप में जो आपको कहा कि कर ले, तू कर लेगी? भाई की एजेंसी भी है खुद की, तो एक दिन एडिटिंग में ऐसे ही वो कर रहा, उसके वो होते हैं ना जो एम्प्लॉयज, वो कर रहे थे एडिटिंग। देन मैंने कहा एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ, जरा मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैंने ट्राई किया। मैंने सबसे पहले स्टार्ट कैपकट से किया। कैपकट में देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ मैंने एक कोर्स होता है ना, एक कोर्स भी बाय नहीं किया, मैंने सिर्फ सेल्फ लर्निंग की एंड यूट्यूब से सीखा। तो आपने ये टैबू ब्रेक किया है कि आप पर्दे में रह सकती हैं, आप एक कमरे में रह सकती हैं और अर्न भी कर सकती हैं। जी, मतलब फेस दिखाना कोई कंपलसरी नहीं होती कि फेस दिखाओ, कपड़े दूसरे पहनो और बस नाचो, ये वो नहीं। आप अगर ढक के भी लोगों को कुछ इंस्पायर कर रहे हो, कुछ चीजें सिखा रहे हो, यही मैटर करता है। लोगों बुली किया था पहले किसी ने? हाँ, काफी सारे लोगों ने किया था। बट क्या बोलते थे? रील एडिट करती है? रील एडिट करती है, क्या करेगी? इतने गंदे गंदे कमेंट्स आज भी हैं मेरे ऊपर। रील एडिट करेगी, क्या है ये रील? हाँ, ऐसे ही टाइम पास कर रही है, पढ़ाई में दिल नहीं होगा, फेल हो गई होगी, बस यही कहते थे तो लोग। जहाँ पे आप रहती हैं उसे हम स्मॉल टाउन कहते हैं। जी, जी। तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखना आप जैसी लड़कियों के लिए मुश्किल होता है क्या? जी, मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ना कोई भी लड़की, मतलब ऐसे लोगों का कहना है कि कोई भी मुस्लिम लड़की, और ज़्यादातर लोगों को लगता है मैं कश्मीरी हूँ, बट मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं डोगरी हूँ। एंड काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नहीं भाई, क्या लड़कियाँ क्या करेगी, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं यार। मतलब लड़कियों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करो। डीमोटिवेट करोगे तो लड़कियों को बस एक होना चाहिए कि मोटिवेट करने वाला भी कोई होना चाहिए। हाँ, तो फरहत, क्या एस्पायर कर रहे हो, क्या बनना है, कैसे सीखा, आगे कैसे जाना है? देखो, सबसे पहले मतलब मुझे इतना बड़ा एडिटर बनना है कि मेरी खुद की एक बड़ी सी कंपनी हो, एजेंसी हो, वहाँ पे मैंने आगे लोग रखे हों। बस सपना तो ये है, पूरी दुनिया घूमनी है बस। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको चलाने आते हैं, कौन कौन से आप सीख रही हैं? जी, मुझे ये आता है, प्रीमियम प्रो आता है, कैपकट आता है, कैनवा आता है, उसके बाद इलस्ट्रेटर आता है एंड आफ्टर इफेक्ट्स भी आता है। तो कौन कौन सा सीख रही हैं, एस्पायर कर रही हैं? जी, मुझे प्रीमियम प्रो पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, अभी मैं उसे सीख रही हूँ फिलहाल, क्योंकि प्रीमियम प्रो से काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग हो सकती है एंड उसमें मतलब बहुत मेहनत लगती है। हाँ, बस मैं अभी प्रीमियम प्रो सीख रही हूँ एंड आफ्टर इफेक्ट्स मुझे आता है काफ़ी हद फरहत, विमेन इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको मजाक समझा जाता है? तक। बिल्कुल मजाक समझा जाता है, बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके इस ख्वाब का कोई फ्यूचर है? जी, मुझे आप बताइए कि किस इंडस्ट्री को एडिटर नहीं, कि किस इंडस्ट्री को एडिटर की नहीं ज़रूरत है। देखो, अगर कोई होटल ही खोल रहा है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट खोल रहा है,
उसको भी अगर अपना एक इंस्टाग्राम का पेज चलाना होगा तो उसको भी तो एडिटर की जरूरत पड़ेगी, वो कोई ऊपर से थोड़ी सीख के आया है। देखो अब यही है, शिकारा है, इनको भी तो अगर इन्होंने अपना पेज वगैरह स्टार्ट करना है, कश्मीरी ये वो होता है ना, इनको भी तो एडिटर की जरूरत है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं, आप ही हो जैसे जर्नलिस्ट, ठीक है, आपको एडिटर की जरूरत तो है ना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एडिटर की जरूरत नहीं है। तो आज आप ये कहती हैं कि छोटी से छोटी दुकान को एडिटर की जरूरत पड़ने वाली जी एग्जैक्टली, बस यही। पढ़ाई छोड़ दी? जी, क्यों, कुछ बनना था। जी, पढ़ाई छोड़ दी, बहुत डिमोटिवेट किया, बुलिश किया लोगों किस ने। क्लास में छोड़ दी पढ़ाई? 7th अब मैं 8th में चढ़ी। पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मैं बोलती हूँ पढ़ाई इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, मैं पढ़ाई को ये नहीं बोल रही कि नहीं पढ़ो, आपकी मर्जी है, बट अगर आप दो चीजें कर सकते हो तो यू कैन। मिलता है फिर काम आपको? लोग तो समझते होंगे काम ही नहीं मिलता होगा। नहीं, मुझे मतलब मेरे 500+ DMs हैं और मैं हर को रिप्लाई नहीं कर सकती, बट मैं जितनों को ट्राई करती हूँ मतलब उनको मैं कर देती हूँ। एंड मेरे अभी मैं 8 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ एंड यू कांट बिलीव कि मैं ही उनकी एडिटिंग करती हूँ। मतलब रील कवर हो गए, कैप्शंस हो गए, एडिटिंग हो गई एंड उनको स्क्रिप्ट्स देना, मतलब ये सब मैं ही खुद अकेले करती हूँ, वो भी 8 क्लाइंट के साथ। तो आपको कमरे से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती? बिल्कुल भी नहीं, बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और एक पीसी है मेरे पास, मेरा फोन है, बस ये 3 चीजें और एक रूम, बस। हाँ। और लोग मेरे पास आते हैं, मुझे लोगों के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, अच्छा काम प्रोवाइड करना है, और मैं ज्यादा क्लाइंट्स ले नहीं रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे पहले एक एजेंसी खोलनी है, देन उसके बाद उसमें जितने क्लाइंट्स आते हैं फिर उनको मैं लूंगी। देन क्योंकि ना अगर मैं ज्यादा क्लाइंट्स लेती हूँ उनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे क्वालिटी भी अच्छी देनी है। एंड मतलब ये है कि क्वालिटी मुझे अच्छी देनी है, अच्छी प्रोवाइड करनी है, उनको कुछ वैल्यू मिले। एंड अभी मेरी हाँ, मेरा क्लाइंट है एक, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, बट उसका मैंने एक वीडियो एडिट की, 1-2 वीडियो मैंने फिलहाल एडिट की है उसकी। देन यू कांट बिलीव उसके उस रील से कितने फॉलोवर्स आए हैं पता है? 5000। हाँ, और जो मेरी 1 मिलियन वाली रील है उस पर 23,000 फॉलोवर्स आए हैं, और इसी से अभी मेरे फिलहाल 20K भी होने वाले हैं, और 2 महीने हुए हैं मुझे मेरा पेज स्टार्ट किए। और मैं मतलब इतनी इंस्पायर हूँ, मतलब मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, लोग बिहार से, पटना से, हिमाचल प्रदेश, इंडोनेशिया, इतने दूर से, मतलब बस तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, हाथ पकड़े कोई तुम्हारे बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हारी बात। पता है, कहते हैं कि जब आप सारी रील बनाते हो, उसको म्यूजिक पे एडिट करते हो, फिर किसी ने कभी बोला कि नहीं अब गाना बदल दो? ये फेवरेट लाइन है, नहीं भाई गाना बदल दो, यहाँ पे एक क्लिप मैच नहीं हो रही है, मतलब मैंने जी जान लगाई होती है और वो अच्छी भी लग रही होती है, बट होता है अपना अपना टेस्ट होता है। एंड बोलते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर लो, साउंड इफेक्ट, उससे सारी रील तोड़नी पड़ती है। ये और ना क्या होता है, कैपकट वाले ये मतलब सब ऐप्स में, प्रीमियम प्रो, कैपकट में ये समझ सकते हैं कि अगर देखो मेरा फ़ोन ये OnePlus का है एंड इसकी स्टोरेज फुल हो जाती है जल्दी, तो मैंने ये फ़ोन लिया, देन इसमें अगर मैं कोई मतलब प्रोजेक्ट बनाती हूँ, देन मैं उसके इमेजेस वगैरह कोई यूज़ हुई होती है उसमें, जब मैं डिलीट करती हूँ वो सारी डिलीट हो जाती है, फिर मुझे झटका लगता है, नहीं भाई फिर दोबारा एडिट करनी पड़ती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। जी, तो क्या है आपके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम? जी, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है फरहत वानी, फरहत / एंड वानी 24। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे फेक अकाउंट्स भी बनाए, वो ये नहीं कि फैन पेजेस है, मेरा ही कंटेंट कॉपी करके एक ने 6000 व्यूज़ ले लिए।